हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। तो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ जर्मनी के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। ऑलरेडी सारे वीज़ास ग्रांट हो चुके हैं भाई। मैं आपको पता है मैं बिज़ी था, उस वजह से मैं नहीं वीडियो बना पाया। तो जो इनका वीज़ा है जो हमने मार्च 2025 का प्लान दिखाया, तो इनका मार्च 2025 से वीज़ा ग्रांट हुआ है। तो ये मार्च 2025 में ट्रैवल कर सकते हैं ना, बिकॉज़ इनको पुलिस में है, पुलिस में जॉब करते हैं। तो पहली बात तो पुलिस वालों को एनओसी लेने बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो हमने इनका एनओसी लिया और इनका जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर दिया था। अगर मैं इनकी प्रोफाइल की बात करूँ तो इनके अकाउंट में थे अराउंड 7 लाख इनके सेविंग अकाउंट में बैलेंस था। और उसके अलावा इनके पास एनपीएफ होता है जो पुलिस वालों का ना, उसमें अराउंड इनके 8-10 लाख रुपए उस अकाउंट में थे, एनपीएफ में थे। उसके अलावा इनके पास क्रेडिट कार्ड थे और एलआईसी पॉलिसी थी, जिसमें अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपए एलआईसी पॉलिसी के अंदर थे ना। ट्रैवल हिस्ट्री की बात करूँ तो एशिया वगैरह इन्होंने ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं ना। ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं, मान लो सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं। तो इनका हमने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर दिया। जर्मनी का हमने वीज़ा अप्लाई करा था इनका नवंबर के अंदर, और इनको वीज़ा ग्रांट हो गया था दिसंबर के अंदर, नहीं नवंबर के अंदर ही इनको ग्रांट हो गया था वीज़ा। नवंबर के अंदर अप्लाई करा था, नवंबर में इनको वीज़ा ग्रांट हो गया था। और उसके अलावा जो इनका ट्रैवल प्लान था मार्च 2025 का करा था। शेंगन कंट्री का ये रूल है, अगर आप किसी भी शेंगन कंट्री में वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हो, अगर आप 6 मंथ बाहर ट्रैवल करना चाहते हो तो आप लोग अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। मान लो अगर आप दिसंबर में अप्लाई कर रहे हो और आप ट्रैवल करना चाहते हो, मई में करना चाह रहे हो ना, तो आप बड़े आराम से दिसंबर के अंदर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो ना। क्योंकि आपको एक तो ये भी 4-5 महीने का गैप मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात है भाई 4-5 महीने के अंदर आपको भगवान की कृपा से जब वीज़ा ग्रांट हो गया तो आप अपना टिकट वगैरह सही तरीके से बुक कर सकते हो। चीप टिकट ऑलरेडी एडवांस में बुक कर सकते हो ना, बिकॉज आपको पता होता है मान लो हमने 10 मई को जाना और 20 मई को इंडिया वापस आना है, तो आप 10 मई की टिकट आपने 5 महीने पहले आपको वीज़ा ग्रांट होगा, तो आप 5 महीने पहले आप जब टिकट वगैरह चेक करने लग जाओगे तो बहुत सारे टिकट्स वगैरह के रेट आपको सस्ते मिल जाएंगे, होटल्स के डील आपको अच्छी मिल जाएंगे ना। तो इसलिए आप 6 महीने पहले शेंगन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग भी अप्लाई करना चाहते हो वीज़ा, कोई पुलिस वाला है, पुलिस वालों के काफ़ी मैंने जर्मन की वीज़ा ग्रांट करवा के दिया। हमारे दोस्त है रविंदर जी, उनका भी करवा कर दिया था हमने जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा ग्रांट दिया है। तो अगर आप लोग भी अपना जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, किसी भी शेंगन कंट्री का करना चाहते हो, किसी भी और कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो ना। नॉर्मल से चार्जेस है, कोई ये नहीं है भाई। और सबसे बड़ी बात मेरे को ये लगता है, मेरा प्लस पॉइंट जो है, मैं किसी को मिसगाइड नहीं करता है ना। जो मुझे पता होता है या जिस चीज़ की मुझे नॉलेज होती है या जो चीज़ मैं खुद कर सकता हूँ तो मैं वही करता हूँ ना। ये नहीं है भाई कोई थर्ड पर्सन के थ्रू मैं करवा रहा हूँ और उसके, मान लो आपने मेरे से करवाया, मैं थर्ड पर्सन करवा रहा हूँ, तो उसमें दिक्कत आती है। बीच में मुझे 1-2 चीज़ में दिक्कत आई है ना, तो उस वजह से मैंने छोड़ ही दिया भाई, सब चीज़ें खुद ही करनी है, किसी के ऊपर नहीं रहना। जैसे मुझे ये दिक्कत आई थी यूएस वीज़ा के रिगार्डिंग दिक्कत आई थी, जैसे अपॉइंटमेंट के लिए मेरा एक फ्रेंड था आगे, तो उसका आगे फ्रेंड था ना, उस वजह से हमें थोड़ा सा डिले होने लग गया था यूएस वीज़ा के अपॉइंटमेंट के अंदर है ना, तो उस वजह से दिक्कत आने लग गई थी है ना। सो बाकी अगर आप लोग भी अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, आप लोग पुलिस में जॉब करते हो, आप लोग आर्मी में जॉब करते हो है ना, और देखो पुलिस और आर्मी वालों को एनओसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लीव लेटर ज़रूरी है। उसके बाद जब आपने ट्रैवल करना तो आई थिंक एक्स इंडिया लीव लेटर कुछ होता है, तो वो भी चाहिए होता है ना। तो वो तो बात की बात है, लेकिन हमें एक एनओसी लेटर ज़रूर चाहिए आपके डिपार्टमेंट से भी, जिसके ऊपर आपके एम्प्लॉयर का मतलब जिसने आपको एनओसी ग्रांट करके दी है उसका नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर होना चाहिए। ऐसा ना हो भाई उसका पर्सनल ईमेल आईडी डाल दिया हमने, मान लो deepsingh@gmail.com, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऑफिशियल ईमेल आईडी होना चाहिए जो डिपार्टमेंट का ऑफिशियल होता है, जैसे कि @hotmail.com ऐसा कुछ होता है ना। ऑफिशियल मेल जिस तरीके का ऑफिशियल मेल होता है उस तरीके का ऑफिशियल मेल होना चाहिए ना। फिर ही उसी एनओसी के ऊपर अपना ऑफिशियल मेल होना चाहिए। और आपके जिन्होंने आपको एनओसी ग्रांट करके दिए, इनकेस एम्बेसी वेरीफाई करना चाहती है तो उनको कॉल करेगी, तो वो ये वेरीफाई भी करे भी हाँ भाई हमारे पास जॉब करता है, हमें पता है यहाँ पे उनको घूमने जाना है। बिकॉज यार आर्मी हो गया, पुलिस हो गया ना, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ये हो जाता है, क्योंकि हर कंट्री को थोड़ा सा रिस्क रहता है भाई, ये इस प्रोफेशन में जॉब करता है, हमारी कंट्री में आके कुछ ना या किसी और वे से ना आ रहा हो ना, तो उस चीज़ का उन्हें डाउट होता है। तो इसलिए कोशिश करें भी अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके उनको दें भी, उनके मन में कोई शंका ही नहीं रहे, उनको ये लगे भी हाँ यार बंदा ट्रैवलर है और एक्चुअल में हमारी कंट्री घूमने ही आना चाहता है ना। अगर बाकी फिर भी आपको कोई डाउट हो, फिर भी आपको इंक्वायरी हो, तो मेरे से बात कर सकते हो। मेरे को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो,
मेरे से आप कॉल पे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बाकी अगर आपका फिर भी डाउट हो तो आप यूट्यूब के कमेंट के नीचे आप यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। आपकी अगर कोई क्वारी हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपको नहीं पता और आप पूछना चाह रहे हो तो उस चीज़ के रिगार्डिंग मैं कोशिश करूँगा ज़रूर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर मैं डालूँगा। बाकी बने ट्रैवलिंग के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।